वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 11 अप्रैल 2026 दिन शनिवार और हिंदी पंचांग के अनुसार नवमी। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में 42 डिग्री पार जाएगा तापमान। कई जगहों पर लू की स्थिति बनेगी। 12 अप्रैल से भीषण गर्मी के आसार। छत्तीसगढ़ में गर्मी एक बार फिर से जोर पकड़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना है। इससे दिन में तेज धूप और गर्मी का असर बढ़ेगा। वहीं यहां पर 12 अप्रैल से बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ इलाकों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच सकता है। ऐसे में इन क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है। 30 सालों का इंतजार खत्म, फिर गुलजार होगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व इको टूरिज्म से बदलेगी बीजापुर की तस्वीर। लगभग 30 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद इंद्रावती टाइगर रिजर्व एक बार फिर से पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार होने जा रहा है। माओवादी हिंसा के खत्म होने और क्षेत्र में शांति बहाल होने के बाद वन विभाग ने यहाँ इको पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। वन विभाग की योजना के अनुसार इंद्रावती नदी के खूबसूरत तटों पर पर्यटन ग्राम विकसित किए जाएंगे। इसके तहत 2 प्रमुख प्रवेश द्वार निर्धारित किए गए हैं। पहला प्रवेश कुटरू फरसेगढ़ क्षेत्र होगा, जबकि दूसरा प्रवेश भोपालपट्टनम के पास मट्टी मरकज क्षेत्र से तय किया गया है। बाल जन्म दर में असंतुलन। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में तेजी से बढ़ी तो कुछ में घट रही बच्चों की संख्या। छत्तीसगढ़ में बाल जनसंख्या यानी 6 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 36 लाख से ज्यादा अनुमानित है, लेकिन राज्य के 33 जिलों में बच्चों की संख्या को लेकर असंतुलन की स्थिति है। रायपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, मुंगेली, कबीरधाम जिलों में बाल जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो दूसरी ओर दुर्ग, धमतरी, जांजगीर चांपा, महासमुंद, गरियाबंद, सुकमा और बीजापुर में यह संख्या घट रही है। दरअसल बाल जनसंख्या में यह एक बड़ा असंतुलन है। राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय ने वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से साल दर साल वृद्धि एवं कमी का एक आकलन किया है। इससे राज्य की बाल जनसंख्या के संबंध में एक तस्वीर सामने आती है। छत्तीसगढ़ के 33 हॉस्पिटल आयुष्मान से बाहर। पीएम जय के तहत प्रशासनिक कार्रवाई। 26 का पैसा रोका गया। रायपुर के 44 अस्पतालों पर एक्शन। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। राज्य नोडल एजेंसी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर कुल 59 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें से यहाँ पर 33 अस्पतालों को निलंबित किया गया है, जबकि 26 अस्पतालों का भुगतान और प्री ऑर्थ रोक दिया गया है। सबसे ज्यादा कार्रवाई रायपुर जिले के 44 अस्पतालों पर हुई है। बस्तर में नक्सल ढांचा ढहा। अंतिम कमांडर सोडी केसा ने अपने 42 साथियों के साथ हैदराबाद में किया सरेंडर। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद सौंपे। छत्तीसगढ़ से लगे राज्य तेलंगाना से आई एक बड़ी खबर ने दक्षिण बस्तर में नक्सल नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है। नक्सलियों की बटालियन के अंतिम कमांडर सोडी केसा ने अपने 42 साथियों के साथ हैदराबाद में पुलिस के सामने समर्पण कर दिया है। इस दौरान उन्होंने पुलिस को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी सौंपे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी तेज। 13 अप्रैल को जारी होगी प्रशासनिक मतदाता सूची। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मई-जून 2026 की तैयारियां तेज कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि सारी प्रक्रिया समय पर और बिना गलती के पूरी किया जाए। भूपेश बोले मंत्री और विधायक छोड़े Z+ सुरक्षा। कहा बस्तर से सुरक्षा कैंप फटेंगे तभी मानेंगे नक्सलवाद खत्म। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन बिलासपुर जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कथित तौर पर साड़ी घोटाले, नक्सलवाद, धर्मांतरण कानून समेत कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होता। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है जहां भ्रष्टाचार नहीं होता। पूरा मामला जांच का विषय है, लेकिन किसी भी मामले में जांच नहीं की जा रही है। जो भी व्यक्ति जांच की मांग करता है या सवाल उठाता है उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाता है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन और कृषि विभाग सहित कई विभागों में भ्रष्टाचार जारी है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी में पहले वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है और टेंडर बाद में निकाला जाता है। खनिज के अवैध खनन और परिवहन पर कार्रवाई। 612 मामले दर्ज। 1 करोड़ 74 लाख से अधिक की वसूली। कलेक्टर जांजगीर चांपा जन्मेजय मोहबे के निर्देश पर जिले में अवैध खनिज यहाँ पर उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध विशेष अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उड़नदस्ता दल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित कुल 612 प्रकरण दर्ज किए हैं। इन प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 74,19,220 रुपये की राशि वसूल कर शासन के खनिज मद में जमा कराई गई है। रायपुर में आरटीओ दफ्तर में एसीबी की स्ट्राइक। 14,000 रुपये की रिश्वत लेते बाबू रंगे हाथों गिरफ्तार।
राजधानी रायपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरटीओ कार्यालय के एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी वाहन ट्रांसफर कराने के नाम पर पैसे की मांग कर रहा था। जानकारी के अनुसार आरटीओ कार्यालय में पदस्थ डेटा एंट्री ऑपरेटर शोभा राम देवांगन ने एक फाइनेंस कंपनी की गाड़ी का नाम ट्रांसफर कराने के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना एसीबी को दी, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाया। मैनपाट में तोड़ा विधवा का मकान, भाजपा मंडल महामंत्री का इस्तीफा, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बना था मकान, प्रशासन ने की कार्रवाई। सरगुजा के मैनपाट में प्रशासनिक अमले ने रोपाखार में शासकीय जमीन पर बने विधवा के मकान को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। इस कार्रवाई को लेकर भाजपा के मंडल महामंत्री ने नाराजगी जताई और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। भाजपा नेता ने कहा कि यह मकान फिलहाल किसी शासकीय योजना में बाधक नहीं थी, बल्कि एक प्रभावशाली व्यवसायी के निजी स्वामित्व की जमीन के सामने थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की है। कांग्रेस नेता पर 10,000 का इनाम, ब्लॉक अध्यक्ष भागवत हवाई की दबंगई से बिगड़े हालात, पुलिस ने लगाए वांटेड के पोस्टर। बलौदाबाजार जिले में कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल कसडोल ब्लॉक के कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष भागवत पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने वांटेड पोस्टर भी जारी कर दिया है। देसी पान ने दी किसानों को इंटरनेशनल पहचान, पान मसाला के दौर में भी जोरदार है डिमांड। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले से खबर है। आज का युवा पान मसालों पर केंद्रित हो चुका है। भारी भरकम विज्ञापन और फिल्मी सितारों के चेहरों ने पान मसाला के मार्केट को बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। लेकिन हमारे भारत देश का गौरवपूर्ण इतिहास कभी पान मसालों पर केंद्रित नहीं था, बल्कि सनातन काल में पूजा पाठ और मुख शुद्धि के लिए जिस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता था वो था पान। इसी जमाने में पान के साथ कत्था और चूने का मिलन जो मुंह में रंग लाता था वो देखते ही बनता था। वक्त बदला और आधुनिक सोच ने पान की जगह पान मसाला को दे दी। पान की मांग कम होती गई और इसका सीधा असर इसकी खेती करने वालों पर पड़ा। लेकिन छत्तीसगढ़ के छुई खदान में आज भी पान उगाने वाले किसान अपनी पीढ़ी की परंपरा को निभा रहे हैं। यहाँ पर उगने वाले पान सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना रहा है। बालोद मजिस्ट्रेट को जान से मारने की धमकी, 3 करोड़ फिरौती मांगी, लिखा गलत आदेश देते हैं। लेटर भेजने वाले ने खुद को नक्सली बताया। बालोद जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी भरा पत्र डाक के जरिए भेजा गया, जिनमें 3 करोड़ रुपए की फिरौती देने की बात लिखी है। मामला गुंडरदेही थाना क्षेत्र का है। अंतर्राज्यीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भांडाफोड़, अलग अलग राज्यों से 16 गिरफ्तार। बलौदाबाजार पुलिस ने संगठित अपराध करने वाले ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस गिरोह का जाल 1-2 नहीं बल्कि कई राज्यों में फैला हुआ था। इस गिरोह का भांडाफोड़ करने के लिए पुलिस ने सतत निगरानी के साथ तकनीकी जांच और जमीनी कार्रवाई का सहारा लिया। कार्रवाई के बाद गिरोह से जुड़े 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नेपाल के निवासी शामिल है, जिससे इस गिरोह की व्यापक पहुंच का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह गिरोह ऑनलाइन गेम के जरिए हार जीत पर पैसा लगवाते थे। रायपुर में ट्रैफिक जाम से निपटने का नया सिस्टम, अब एक कॉल पर पहुंचेगी पुलिस। राजधानी रायपुर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए यातायात पुलिस ने एक नई व्यवस्था लागू की है, जिससे शहरवासियों को जाम से राहत मिलेगी। अब किसी भी सड़क पर जाम लगने की स्थिति में लोग सीधे पुलिस से संपर्क कर तुरंत मदद प्राप्त कर सकेंगे। इस पहल के तहत एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर कॉल या मैसेज के जरिए ट्रैफिक जाम की जानकारी ली जा सकती है। सूचना मिलती ही नजदीकी पुलिस टीम को मौके पर भेजा जाएगा, ताकि जल्द से जल्द यातायात सामान्य किया जा सके। रिश्वत लेते पकड़े गए बाबू को 3 साल की कैद। सरगुजा में रिटायर्ड टीचर से 10,000 रिश्वत लेते एसीबी ने किया था गिरफ्तार। सरगुजा में विशेष न्यायाधीश ममता पटेल की अदालत ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए बाबू को 3 साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। सरगुजा के बीओ कार्यालय के बाबू ने रिटायर्ड टीचर से 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। एसीबी की टीम ने वर्ष 2020 में उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। देश भर में 18 नए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों की नियुक्ति, मोना मोहती होगी सीजीएमपी की नई प्री सीसीआईटी। नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने देश भर में 18 नए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों की नियुक्ति की है। अब तक दोहरे प्रभार में चल रहे सीजीएमपी सर्किल में पृथक नियुक्ति कर दी गई है। जारी आदेशानुसार मोना मोहती छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की नई प्री सीसीआईटी होगी। वर्तमान में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त राजस्थान सुमित कुमार जनवरी से अतिरिक्त प्रभार देख रहे थे। मोबाइल के दाम बढ़े, 10,000 का फोन अब 16,000 रुपए में, चिप संकट का बड़ा असर। स्मार्टफोन खरीदना अब आम लोगों के लिए महंगा होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव और चिप की कमी का सीधा असर मोबाइल की कीमतों पर दिख रहा है। हालात ऐसे हैं कि 10,000 रुपए का फोन अब 16,000 तक पहुंच गया है। रायपुर के कारोबारियों का कहना है कि आने वाले समय में दाम और बढ़ सकते हैं। स्मार्टफोन के लिए सबसे जरूरी है चिप। इसकी जहां युद्ध के कारण सप्लाई प्रभावित हो रही है, वहीं चिप की कमी भी है। चिप की कमी का कारण यह बताया जा रहा है कि चिप बनाने वाली कंपनियां अब ज्यादा ध्यान एआई की तरफ दे रही है।
ऐसे में कंपनियां एनवीडियो की AI चिप बना रही है। यह चिप ज्यादा महंगी बिकती है। चिप की कमी के कारण सबसे ज्यादा बिकने वाले मोबाइल वीवो, सैमसंग, ओप्पो, रियलमी, Xiaomi सहित ज्यादातर मोबाइल के मॉडल महंगे हो गए हैं। एप्पल के मोबाइल के दाम भी 7,000 तक बढ़ गए हैं। आपत्तिजनक फोटो और मैसेज वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। कांकेर में बहनोई ने आपत्तिजनक तस्वीरें फैलाई। IT एक्ट के तहत कार्रवाई, भेजा गया जेल। कांकेर में पुलिस ने बहनोई को आपत्तिजनक तस्वीरें और मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज फैलाए थे। मामला चरामा थाना क्षेत्र का है। तरबूज उत्पादक किसान परेशान, जर्जर पुल बना, खुशियों में बाधा, खेतों तक नहीं पहुंच रहे हैं व्यापारी। कोरबा में तरबूज उत्पादक किसानों के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इस परेशानी का असर किसानों की आमदनी पर पड़ रहा है। बिलासपुर, बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा सहित पड़ोसी जिलों को कोरबा से जोड़ने वाला पुल कुदुरमाल फिलहाल बंद है। इस पुल को जर्जर हो जाने के कारण आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने 4 महीने पहले बंद हुए इस पुल का कोई वैकल्पिक मार्ग फिलहाल नहीं तलाशा है। बिलासपुर की तरफ सफर करने के लिए कम से कम 20 किलोमीटर का अतिरिक्त फेरा लगाना पड़ रहा है, जिसके कारण तरबूज उत्पादक किसान अब परेशान हैं। दुर्ग में भगवान हनुमान की मूर्ति हटाने पर विवाद, हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। बीते दिन दुर्ग भिलाई में हिंदू संगठन ने बवाल काटा। यह विरोध प्रदर्शन भिलाई के योगा गार्डन से हनुमान जी की प्रतिमा हटाने के विरोध में किया गया। इस मामले में हिंदू युवा मंच और अन्य हिंदू संगठनों ने भिलाई नगर निगम का जोरदार घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने निगम आयुक्त, जोन आयुक्त और महापौर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। ऑपरेशन साइबर शील्ड, फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग, रायपुर के अलावा पश्चिम बंगाल से दबोचे गए। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत कार्रवाई करते हुए रायपुर पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। इन आरोपियों को दुर्ग, रायपुर, बलौदा बाजार के अलावा पश्चिम बंगाल से दबोचे गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से 300 से अधिक फर्जी सिम संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इस सिम का मूल बैंक खाता, टेलीग्राम, रिव्यू टास्क, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, फेक सोशल मीडिया फ्रॉड, शेयर ट्रेडिंग एवं सामान कम मूल्य में बेचने के बहाने से साइबर फ्रॉड करने के अपराध में शामिल हुआ है। खेल खेल में रेलवे ट्रैक पर रखे पत्थर, दुर्घटना से बची गरीब एक्सप्रेस रथ यात्रियों में मची अफरा तफरी। RPF ने लिया एक्शन। बिलासपुर के अमलाई बुढ़ार रेलवे खंड पर एक बड़ी दुर्घटना टल गई, जब कुछ नाबालिग बच्चों की शरारत के चलते ट्रैक पर पत्थर रख दिए गए। उस समय रायपुर लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस उसी मार्ग से गुजरने वाली थी। चालक की सतर्कता से समय रहते ट्रेन रोक दी गई, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। NSUI के कार्यकर्ताओं ने घेरा पॉलिटेक्निक कॉलेज। पानी, पंखे और शौचालय की समस्या को लेकर आक्रोश। व्यवस्था सुधारने सप्ताह भर का दिया अल्टीमेट। छात्रों की मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर NSUI ने शासकीय शिक्षा पॉलिटेक्निक कॉलेज बैरन बाजार में जोरदार घेराव किया। छात्र नेताओं ने महाविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया कि लंबे समय से छात्रों की बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदर्शन NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष अमित शर्मा के निर्देश पर जिला उपाध्यक्ष वैभव मुजेवार के नेतृत्व में किया गया। वैभव ने बताया कि छात्र गंदा पानी पीने को मजबूर है। भीषण गर्मी में बिना पंखे और कूलर के पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं शौचालयों की स्थिति भी बेहद खराब और अस्वच्छ है। अंबिकापुर में महिला सिरवा और हत्या मर्डर के 8वें दिन पुलिस ने आरोपी को चीरमीरी से किया गिरफ्तार। अंबिकापुर में महिला के साथ और हत्या के 8वें दिन बाद यहां पर पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को चीरमीरी से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी पर 35,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। दरअसल महामाया द्वार के समीप फुटपाथ पर आरोपी ने के बाद महिला की जघन्य हत्या कर दी थी। इस घटना को लेकर शहर में भारी आक्रोश देखा जा रहा था। प्रदेश में घर घर पहुंचेगी रसोई गैस। सिटी गैस पाइपलाइन की योजना तैयार। 42 लाख PNG कनेक्शन का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ में रसोई गैस व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन योजना के तहत अब पाइपलाइन के जरिए सीधे घरों तक गैस पहुंचाने की तैयारी तेज कर दी गई है। मुख्य सचिव ने कुछ समय पहले इस परियोजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को काम में तेजी लाने और सभी आवश्यक अनुमतियां समय पर देने के निर्देश दिए हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो इस संबंध पर वह नई नीति तैयार की गई है। इसका अनुमोदन राज्य मंत्रिपरिषद कैबिनेट की बैठक 15 अप्रैल में होने की संभावना है। जांजगीर में रेत का अवैध उत्खनन। बिलासपुर में सप्लाई 15,000 की रेत हुई। 19,000 रात में दौड़ रहे हाईवा। अवैध उत्खनन परिवहन पर 22 वाहन जब्त। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अब जांजगीर चांपा जिले से रेत का अवैध परिवहन हो रहा है। इसके चलते रेत का परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टरों ने रेत की कीमत 15,000 से बढ़ाकर 19,000 कर दिया है। यहाँ नेशनल हाईवे से होकर रात में रेत भरे हाईवा शहर में दौड़ रहे हैं। पंच ने अवैध तरीके से पट्टे बांटे, पैसे भी लिए। धमतरी में ग्रामीणों की शिकायत पर SDM ने पद से हटाया। 6 साल चुनाव से बाहर। दरअसल धमतरी जिले में एक पंच को पद से हटा दिया गया है। उन पर अवैध तरीके से पट्टा बांटने और इसके लिए पैसे लेने का आरोप है। इस कार्रवाई के बाद वे अगले 6 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मामला ग्राम अछोटा का है।
खरीफ सीजन से पहले 25 कृषि केंद्रों की जांच। धमतरी में 1 का लाइसेंस रद्द, 3 को कारण बताओ नोटिस जारी। धमतरी में खरीफ सीजन से पहले कृषि केंद्रों की सघन जांच किया जा रहा है। इस दौरान उप संचालक कृषि और उर्वरक निरीक्षकों की टीम ने जिले भर में उर्वरक विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। इस कार्रवाई में 1 उर्वरक लाइसेंस रद्द किया गया और 3 केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बिलासपुर में अब फिर से बिकेंगे अंडे और चिकन। कारोबारियों को राहत, पोल्ट्री फार्म में मौजूद मुर्गियां ही बेची जाएगी, 2 महीने तक बाहर से नहीं ला सकेंगे। बिलासपुर के कोनी स्थित सरकारी कुक्कुट परिक्षेत्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद 25 मार्च से 1 से 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को सर्विलांस जोन घोषित कर चिकन और अंडों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब प्रशासन ने इसमें आंशिक छूट दे दी है। व्यापारी अपनी दुकानें खोलने के साथ ही चिकन और अंडे बेच सकते हैं, लेकिन इसके कुछ शर्तें लागू की गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। दोस्तों, आप सभी को आज का न्यूज कैसा लगा नीचे कमेंट पर जरूर बताइएगा, और कोई भी और सवाल है तो आप कमेंट पर जो है लिखकर हमें पूछ सकते हैं। आप सभी का जवाब हम जरूर देंगे। मिलते हैं कल दोस्तों इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।